हेलो बच्चों, हमारे पाठ को नियमित रूप से देखने के लिए आपका धन्यवाद। हर पाठ के आखिर में हम आपके लिए 3 प्रश्नों को लेकर आते हैं। अगर आप उन 3 प्रश्नों का सही जवाब देने वाले पहले व्यक्ति बनते हैं तो हम आपके लिए आकर्षित उपहार को लाएंगे। नीचे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप सही उत्तर भेजने वाले पहले व्यक्ति बनते हैं तो आप हमारे आकर्षित उपहार को पा सकते हैं। तो आइए इस पाठ को अंत तक देखें और वो 3 प्रश्नों के सही उत्तर जल्दी से जल्दी आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। हम अपने नई सीरीज में हैं। यीशु ने इन दोनों का इस्तेमाल किया हमारा मसीही जीवन दिखाने के लिए। नमक के रूप में हमें चंगाई, संरक्षण और पाप को इस दुनिया को नष्ट करने से रोकना है अपने शब्द, आचरण और व्यवहार के द्वारा। और ज्योति के रूप में हमें अपने अच्छे काम को सबके सामने चमकने देना है ताकि प्रभु को महिमा मिले। हम दिखाना चाहते हैं कि हमारे अंदर कुछ अलग और खास है और वो है यीशु। हम दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं उनके प्रेम के द्वारा और ताकि वो यीशु को अपनाए। नमक और ज्योति बनने के लिए हमें बनना है धैर्यवान। हमें दूसरों को करना है उत्साहित। ग्विनेथ, क्या तुम रोज दूसरों को उत्साहित कर रही हो? हाँ, जब मेरे दोस्त का एग्जाम खराब गया था मैं उसके साथ थी। मेरा वहाँ होना उसे अच्छा लगा था क्योंकि वो जानती थी कि मैं उसके साथ हमेशा रहूंगी। वाह, मुझे भी तुम्हारी तरह दोस्त चाहिए। आप जानते हैं बाइबल कहती है पहला थिस्सलुनीकियों 5:11 में, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। आमीन। हेलो बच्चों, नमक और ज्योति बनने के लिए अगली बात जो हमें सीखनी है वो है सक्रिय। एक सक्रिय विश्वासी हमेशा कुछ करने के लिए तैयार रहता है। हम अक्सर यह कहते हैं, एक आवश्यकता ढूंढे और उसे पूरा करे, एक घाव ढूंढो और उसे ठीक करो। अब क्या तुम्हें अंदाजा है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जरूरतमंद लोगों को देखें और उनकी मदद करें। बहुत अच्छा। अब अगर आपको कोई जरूरतमंद दिखे तो आप क्या करेंगे? उदाहरण के लिए आपकी दोस्त गणित की परीक्षा में यदि फेल हो जाए, मैं उसे उत्साहित करूंगी कि वो अच्छा पढ़े। बहुत बढ़िया। अगर अब घर पर आपकी बहन का टखना टूट जाए तो आप क्या करेंगे? मैं प्रार्थना करूंगी कि वो ठीक हो जाए। वाह, बहुत अच्छा। याकूब 2:14-17 में लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह काम ना करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उनका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो उसका क्या लाभ? वैसे ही विश्वासी भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। निष्क्रिय विश्वास। विश्वास सिर्फ यह विश्वास करने से कहीं अधिक है कि परमेश्वर वास्तविक है। सक्रिय विश्वास वाले लोग अपने जीने के तरीके से दिखाते हैं कि परमेश्वर वास्तविक है। अब इस पर एक नजर डालें। मेरे पास यहाँ एक कागज की गेंद है, तो चलिए मान लेते हैं ये कागज की गेंद उस आशा को दर्शाती है जो कहती है कि मेरा मानना है कि परमेश्वर वास्तविक है, लेकिन उस विश्वास को दिखाने के लिए कुछ नहीं करता। अब इसके गिरने से क्या होता है? कुछ भी नहीं हुआ, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं है। विश्वास की क्रिया मरी है। क्या यह विश्वास सक्रिय है? क्या यह लोगों को परमेश्वर की ओर आकर्षित करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए अगली गेंद पर नजर डालें। यह एक उछाल भरी गेंद है। देखते हैं इसे गिराने से क्या होता है। वाह, यह उछलता है, यह गति में है। क्या आपने अंतर को देखा? यह विश्वास सक्रिय है। यदि हम कह रहे हैं कि परमेश्वर वास्तविक है तो दूसरों को अपना विश्वास दिखा रहे हैं। सक्रिय विश्वास कई चीजों द्वारा दिखाया जा सकता है। इसमें आता है देना, मदद करना, आज्ञा पालन, सुनना, बांटना, हमारे दोस्तों को कलीसिया में बुलाना और निश्चित रूप से एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। अब बेका, आप किस प्रकार का विश्वास रखना चाहेंगी? किस प्रकार का विश्वास रखना चाहोगी? ये वाला। बहुत अच्छा, सक्रिय प्रकार का विश्वास। आइए हम सक्रिय विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न करें। क्या आप सभी को बता सकते हैं कि हमारा बाइबल मेमोरी वर्स क्या है? ये लिखा है याकूब 2:17 में, कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है।
बहुत अच्छा। नमक और ज्योति बनने के लिए हमें सक्रिय विश्वासी होना चाहिए और ये जानना चाहिए कि हमारे कार्यों से क्या फर्क पड़ेगा। तो सब मेरे साथ कहेंगे, मैं बन सकती हूँ सक्रिय। मैं बन सकती हूँ सक्रिय। आइए इस बाइबल की कहानी को सुने जो लिया गया है उत्पत्ति से। उत्पत्ति 6 में भूमि दुष्ट लोगों से भरी हुई थी। इससे परमेश्वर बहुत नाखुश थे। लेकिन नूह नाम का केवल एक ही अच्छा व्यक्ति था। नूह ने वही किया जो सही था। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि नूह ने सक्रिय रूप से अपने विश्वास को जिया और परमेश्वर के वचन पर कार्य किया। परमेश्वर ने नूह से कहा, मैं सभी बुरे और दुष्ट लोगों को नष्ट कर दूंगा, केवल तुम और तुम्हारा परिवार ही बचेगा। मैं चाहता हूँ तुम एक जहाज बनाओ। नूह ने कहा, हाँ प्रभु, और उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य किया। तब परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने का निर्देश दिया और बताया कि लकड़ी किस प्रकार की हो और कितना बड़ा बनाना है। और उन्होंने यह भी कहा कि जहाज की एक और द्वार लगाओ और उसे 3 मंजिला बनाओ। जहाज विशाल था। परमेश्वर ने कहा, अपने परिवार और सभी प्राणियों के जोड़ों को जहाज में लेकर आओ। नूह ने कहा, हाँ प्रभु, और उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य किया। परमेश्वर ने कहा, सभी के लिए पर्याप्त भोजन इकट्ठा करो जो बहुत लंबे समय तक चल सके। नूह ने कहा, हाँ प्रभु, और उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य किया। परमेश्वर ने कहा, मैं 40 दिन और 40 रात तक वर्षा करूंगा, सारी पृथ्वी जल से भर जाएगी। नूह ने कहा, हाँ प्रभु। नूह ने सक्रिय रूप से परमेश्वर के वचन पर कार्य किया और परमेश्वर ने उसे जहाज में बंद कर दिया। फिर सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा परमेश्वर ने कहा था कि होगा। बारिश रुकने और जमीन सूखी होने के बाद परमेश्वर ने कहा, जहाज से बाहर आओ। नूह ने कहा, हाँ प्रभु, और उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य किया। नूह ने न केवल अपने परिवार को बचाया बल्कि सभी प्राणियों को भी बचाया, अपने सक्रिय विश्वास और परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता के द्वारा। हम भी नूह की तरह नमक और ज्योति की तरह हैं। अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर के वचन पर सक्रिय हैं। कभी कभी हमारे विश्वास पर कार्य करना कठिन हो सकता है, लेकिन जब हम चाहेंगे तो प्रभु हमें विश्वास में सक्रिय होने में मदद करेंगे। उसकी योजना और ताकत पर भरोसा करें। बच्चों, आज हमने सीखा है, मैं बन सकती हूँ सक्रिय। जो भी परमेश्वर कहता है हमें उसे पालन करना है। ये आसान नहीं है, खासकर जब हमें समझ नहीं आता कि वो हमसे क्यों ये कराना चाहता है या हम उसे कैसे करते हैं। नूह की तरह परमेश्वर ने नूह को एक जहाज बनाने को कहा, जबकि उसने कभी भी बाढ़ को नहीं देखा है। फिर भी नूह ने हर एक शब्द पे विश्वास किया जो परमेश्वर ने कहा और विश्वास से कार्य किया, और परिणाम के रूप में नूह, उसका परिवार और सारे जानवर बचाए गए थे बाढ़ से। हमारा बाइबल मेमोरी वर्स जो लिया गया है याकूब 2:17 से, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। इसलिए हमारा विश्वास होना चाहिए सक्रिय। हमें सक्रिय मसीह होना है और जानना है कि हमारे कार्य बदलाव लाते हैं। हम किसी को हमारे उद्धारकर्ता यीशु के पास ला सकते हैं हमारे सक्रिय विश्वास के द्वारा। मई में मुझसे पूछा गया कि क्या मैं जाना चाहूंगी मिशन ट्रिप के लिए एम्बोर्ड में बच्चों के क्रूसेड के लिए। मैं बोल सकती थी मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मैं आने वाले कैंप की तैयारी में बहुत ही व्यस्त थी, और मैंने निर्णय लिया परमेश्वर को हाँ कहने का और विश्वास में जाने का। और मैं एम्बोर्ड गई और वहाँ बच्चों का क्रूसेड हुआ और उसमें 315 बच्चे और उनके माता पिता आए, और मैंने उनसे परमेश्वर के महान प्रेम को बांटा और उसके कभी ना खत्म होने वाला प्रेम। प्रार्थना के दौरान 283 बच्चे और उनके माता पिता ने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। क्या हम यीशु के लिए ताली बजाएं? वाव! मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मेरा इस्तेमाल किया अपने कार्य के लिए। मैंने उनके लिए भी प्रार्थना किया जिनके शरीर में बीमारी थी, और परमेश्वर ने उनको चंगा किया, खासकर उनको जो उदास और परेशान थे, और उन्होंने परमेश्वर के आनंद और शांति का अनुभव किया। क्रूसेड के बाद कलीसिया के पास्टर मेरे पास आए और उन्होंने अपने दांत के दर्द के बारे में बताया, और प्रार्थना के दौरान परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया। वाव! परमेश्वर की स्तुति हो।
बच्चों, आप सक्रिय मसीह बन सकते हैं दूसरों को मसीह के पास लाकर और बदलाव लाकर। बच्चों, मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ बोले और एक्शंस करें। मैं बन सकती हूँ सक्रिय। आइए सक्रिय मसीह बने। आइए अपनी आंखों को बंद करें और इस प्रार्थना को एक साथ करें। प्रिय प्रभु, मैं एक सक्रिय विश्वासी बनना चाहती हूँ और अपने कार्यों के माध्यम से बदलाव लाना चाहती हूँ। मैं नूह की तरह बनना चाहती हूँ, अपने विश्वास में सक्रिय होना चाहती हूँ और आपके वचन के अनुसार कार्य करना चाहती हूँ। दूसरों को आपके पास ले जाने में मेरी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं और सब बोलेंगे आमेन। हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन देखने के लिए आपका धन्यवाद। एक सक्रिय विश्वासी बने और हर दिन विश्वास के द्वारा प्रभु के वचन पर कार्य करें। अगले हफ्ते आपसे इसी समय फिर मुलाकात होगी। बाय। बच्चों, हम आशा करते हैं कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा है। तो हमारे आज के प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, विश्वास कैसा होना चाहिए? दूसरा प्रश्न, नूह ने अपने परिवार को कैसे बचाया? तीसरा प्रश्न, प्रभु हमें अपने विश्वास में सक्रिय होने में कब मदद करेंगे?